श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 फरवरी से लेकर के और 18 फरवरी तक के बीच में माघ महीने की जो गुप्त नवरात्रि है वो स्टार्ट हो रही है। और अगर आपको अपने परिवार में खुशियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है या फिर आपके घर में लोग बहुत ज़्यादा कष्ट से परेशान हैं, चाहे वो धन को लेके, बीमारी को लेके या फिर घर में आपके लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो बस आपको चूड़ियाँ लेनी है। छोटा सा उपाय करिएगा, आपका फैमिली, आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। कोई ज़रूरी नहीं कि इस उपाय को सिर्फ आप पहले दिन करें, पूरी गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को लेना है, कैसे करना है उपाय को, बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चूड़ियों वाली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, मैंने जानबूझ करके बहुत सारी चीज़ों को ले रखा है। ये कौन सी चीज़ें हैं? ये हैं श्रृंगार की चीज़ें। कौन सी? श्रृंगार की चीज़ें। तो यहाँ पर सिर्फ आपको चूड़ी ही नहीं लेनी है, जितनी भी चीज़ें श्रृंगार में आती हैं, जैसे चूड़ी होती है, बिंदी हो गई, या फिर जितनी चीज़ें आप ले सको, कम से कम 5 चीज़ें लेनी है। ठीक है, चाहे चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो, सिंदूर ले लो, या फिर जो भी चीजें हैं आप लेना, और उसको लेकर के किसी भी देवी माता के मंदिर में जाएंगे। कहां पे? किसी भी देवी माता के मंदिर में जाएंगे और वहां पर आप उस श्रृंगार के सामान को चूड़ियों के साथ रख देंगे, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के। ठीक है, पहला काम तो आपको ये करना है। बोल दिया। काफ़ी लोग कहेंगे क्या भैया उसको हमें उठा करके अपने घर लेके आना है? तो इसका जवाब है नहीं। आपको क्या करना है, जो भी माता के चरणों में आपने समर्पित किया है श्रृंगार का सामान, उसको वहाँ पे छोड़ना नहीं है। आपको उसे उठाना तो है, लेकिन खुद यूज़ नहीं करना है। चाहे वो चूड़ी हो, बिंदी हो, या फिर मेहंदी हो, जो भी चीज़ें आती हों, आपको वहाँ पे छोड़ना नहीं है, उसको उठाना और उसी मंदिर के किसी भी पंडित जी को, या फिर आपके घर के आसपास में कोई भी ब्राह्मण देवता हो, तो वह श्रृंगार का सामान उनकी वाइफ को, उनकी पत्नी को आप कर देना। इस गुप्त नवरात्रि करके देखोगे, ठीक से ठीक 1 महीने के बाद आपको बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ देखने को मिलेगी। आपके फैमिली, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। कभी भी उन्हें लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो आपके बच्चे हों, हस्बैंड हो, वाइफ हो, माँ बाप हो, कोई भी हो। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे गुप्त नवरात्रि के पहले दिन के हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं 10 तारीख को करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय किन के लिए है ये आपको समझा दूं। जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि घर में लोगों की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, क्योंकि क्या है, किसी के अंदर पेशेंस की भावना नहीं होती है। कोई इंसान बर्दाश्त करना नहीं चाहता और लड़ाइयाँ घर में होती हैं। चाहे वो आपके बच्चे हों, आपसे ठीक तरीके से बात ना करते हो, चाहे आपकी वाइफ हो, आपसे ठीक से बात ना करती हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, ठीक से बात ना करते हो, आपको क्या करना है, लेना होगा इस तरीके से मक्खन। ईजिली मार्केट में आपको कहीं पर भी मक्खन अवेलेबल होगा, चाहे किसी भी कंपनी का ले लो, बट कोशिश करेंगे कि गौ माता के दूध से बना हुआ मक्खन हो। ठीक है, ले लिया। अब ये पूरे कल के दिन, पूरे दिन से रात तक कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसके लिए मक्खन के साथ आपको लेना होगा इस तरीके से 5 से 10 रुपए में आपको कहीं पे भी इस तरीके से जय माता दी लिखा हुआ माता का झंडा मिलेगा। ठीक है, छोटा सा, बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, छोटा सा लेंगे। और लेने के बाद में जो आपके पास में मक्खन है ना, उस मक्खन को अच्छे तरीके से इस झंडे के चारों तरफ आपको लगाना होगा, किसी भी देवी माँ का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए। ठीक है, मक्खन का लेपन कर दिया। अब इस मक्खन में एक छोटा सा डंडा लगाएंगे। ठीक है, अच्छे से बांध देना डंडे को, और इसको आपको जो भी मंदिर आपके घर के आसपास में हो देवी माता का, उनके मंदिर में लगवाना है। अब देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम ऊपर टॉप पे ले जा करके लगवाओ, नहीं, जहाँ तक आपका हाथ पहुँच जाता है या फिर जहाँ तक ईजिली आप लगा सकते हो, अच्छे तरीके से किसी भी रस्सी से या फिर लोहे के तार से उस झंडे को बांध देना। जो इंसान आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी केयर नहीं करता, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, चाहे आपका बच्चा हो उसका नाम गोत्र, चाहे आपकी वाइफ हो उनका नाम गोत्र, चाहे आपके हस्बैंड हो उनका नाम और गोत्र बोल करके कर देना। आपका रिलेशन बहुत मजबूत रहेगा, फैमिली में खुशियां हमेशा आएंगी। गुप्त नवरात्रि है, माघ के महीने में, माघ स्नान अभी खत्म हुआ है और गुप्त नवरात्रि आ गई है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को माता के मंदिर में ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझे आप सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात की है। एक और छोटी सी उपाय ये नहीं है, वो उसी में झंडे को लगाने के बाद में आपके पास में थोड़ा सा मक्खन बचा होगा ना, तो आपको वो बचा हुआ मक्खन देवी माता के चरणों में किसी छोटे से दीपक में आपको वहाँ पे भोग लगा देना है। फिर से आपको उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। पूरी गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन आपको टाइम मिलता है, आप इस उपाय को
कर सकते हैं। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। इस गुप्त नवरात्रि का जो सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध उपाय है, जिसकी बात गुरुजी हर बार गुप्त नवरात्रि की कथा में कहते ही कहते हैं, वो तीसरे उपाय की बात करेंगे। क्या क्या इसके फायदे होंगे, क्या करना होगा, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बता दूं कि यह उपाय अगर आप करोगे तो आपके परिवार में अगर क्रोधी इंसान कोई बहुत ज़्यादा है, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, यहाँ तक कि तलाक तक की भी नौबत आ गई है, तो इस उपाय को करेंगे। कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, परिवार में लोग बहुत उदास रहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस उपाय है गुप्त नवरात्रि को करने का। ठीक है, सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। इसके लिए हमें लेने होंगे फूल। जानबूझ करके मैंने इतने सारे फूल यहाँ पे लगा रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी भी तरीके के फूल आप ले सकते हो, लाल, पीला, हरा, नीला, काला, जो फूल आपको ईजिली मिल जाए वो फूल लेना है। लेकिन इस फूल को लेने का नियम है। जैसे 10 तारीख से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, 10 होगी, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, 4 ये 5, 4, 9। ठीक है, ये 18 तारीख तक गुप्त नवरात्रि रहेगी। आपको क्या करना है, पहले दिन आपको 9 फूल चढ़ाना है, दूसरे दिन आपको 18 फूल चढ़ाना है, तीसरे दिन आपको 27 फूल चढ़ाना है। इसी तरीके से जितने भी दिन आए उसमें 9-9 करके ऐड कर लो। जैसे 3 दिन 27 चढ़ा दिए, फिर चौथे दिन 36 चढ़ाओगे, फिर अगले दिन 45 फूल चढ़ाओगे। ठीक है, फिर अगले दिन कितने चढ़ाओगे, 54 फूल चढ़ाओगे। उसके बाद आपको 63 फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद आपको 72 फूल चढ़ाने हैं। और उसके बाद आपको चढ़ाने होंगे पूरे के पूरे 90 फूल। ठीक है, 81 फूल आपको चढ़ाने हैं। यानी कि समझ में आई आपको बात मेरी। जो फूल आप पहले दिन समर्पित करोगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, जैसे पहले दिन मान लेते हैं आपने 9 फूल गुलाब के चढ़ाए, तो अगले दिन आपको 18 फूल गुलाब को चढ़ाने होंगे, फिर अगले दिन आपको 27 फूल गुलाब के चढ़ाने होंगे, फिर अगले दिन आपको 36 फूल गुलाब के चढ़ाने होंगे। ऐसा नहीं कि पहले दिन आपने अगर गेंदे का फूल चढ़ा दिया या फिर बेले का फूल चढ़ा दिया तो अगले दिन चेंज कर सकते हो। नहीं, इस उपाय में नियम चेंज होता है। जो फूल आप पहले दिन समर्पित करोगे वही फूल आपको अगले दिन समर्पित करना होगा, उसका दुगना करते हुए, यानी कि 9-9 उसमें जोड़ते हुए समर्पित करना है। फिर से समझा रहा हूं, गलतियां बिल्कुल मत करना। पहले दिन मैं उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं कि आपने मान लेते हैं गुलाब का फूल समर्पित किया, तो आपको अगले दिन 18 फूल गुलाब के चढ़ाने हैं, तीसरे दिन आपको 27 फूल गुलाब के चढ़ाने हैं, चौथे दिन आपको 36 फूल चढ़ाने हैं गुलाब के, अगले दिन 45 फूल गुलाब के। यानी कि जो फूल आपने पहले दिन समर्पित कर दिए वही फूल आपको पूरी की पूरी गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक समर्पित करनी है। 9वें दिनों के बाद आपको एक बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ सुनने को मिलेगी अपने घर में, जिससे आपका फैमिली, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। अब चढ़ा तो दें, कहां पे चढ़ाओगे? इन सभी चीजों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है और किसी भी मंदिर में आपको जाने की जरूरत नहीं है। घर पे नहीं कर सकते इस उपाय को, महादेव के मंदिर में ही करना होगा। ठीक है, समझे आप? तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही सुंदर से उपाय की बात कर रहे हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय और चौथा उपाय है ना। गुप्त नवरात्रि तो स्टार्ट हो रही है, साथ ही साथ इस दिन शनिवार का भी दिन है, मानते हो? आपको क्या करना है, अगर कोई भी इंसान आपके घर में बीमार बहुत पड़ता है या फिर उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हमेशा नकारात्मक ही सोचता है, तो आपको लेने होंगे इस तरीके से काला तिल। ठीक है, काला तिल कितने लोगे? आपको 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चुटकी काला तिल लेना। जो भी इंसान आप पे घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, जिसको नज़र टोने टोटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, उसके ऊपर से उसी काले तिल को 21 बार घुमाएंगे। 21 टाइम्स आपको घुमाना होगा। कितनी बार? 21 बार आपको घुमाएंगे। घुमाने के बाद में आपको पूरे घर में उस काले तिल को लेकर के एक बार घूम लेना है। ठीक है, सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगहों पे एक बार घूम लेना। और उसके बाद में जितना भी काला तिल आपके पास में है, 1 चुटकी, उसको पीपल पेड़ की जड़ में ले जाकर के समर्पित कर देना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से या फिर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से स्मरण करके देख लीजिएगा। इस गुप्त नवरात्रि करोगे, ठीक 9 दिन के बाद आपकी जो बीमारियां होंगी, वो आपको उसमें जो मेडिसिन आप खा रहे हो, दवा खा रहे हो, फिर जो गलत विचार आपके मन में आते हैं, वो ठीक होना
स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि इस उपाय को 10 फरवरी के दिन ही करो, आप पूरी गुप्त नवरात्रि में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश की है मैंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, वीडियो कॉल पे बातें करनी है, तो आप नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर जुड़ करके भी मुझसे बातें कर सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।